मध्य प्रदेश में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम, मालवा संभाग में येलो अलर्ट, तो वहीं निमाड़, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनूपपुर, सीधी, सतना, सिंगरौली में ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं निवाड़ी, उमरिया, रीवा, शहडोल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 25 से ज्यादा जिलों में 24 घंटे में 2 इंच बारिश दर्ज भी की गई है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट, अलग अलग जिलों के लिए येलो और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसके साथ बात की जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पे बीते 24 घंटे में 2 इंच बारिश भी दर्ज की गई है। निवाड़ी, उमरिया, रीवा, शहडोल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या है भोपाल, नर्मदापुरम, मालवा संभाग में येलो अलर्ट, तो वहीं निमाड़, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अनूपपुर, सीधी, सतना, सिंगरौली में ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग का। इसके साथ निवाड़ी, उमरिया, रीवा, शहडोल भी इसमें शामिल है। अगर बात की जाए कल की, तो 25 से ज्यादा ऐसे जिले रहे जहां पर 24 घंटे के अंदर 2 इंच बारिश दर्ज की गई है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का येलो और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग संभागों के हालात आपको बता दें। भोपाल, मालवा संभाग में येलो अलर्ट, निमाड़, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी येलो अलर्ट, तो वहीं अनूपपुर, सीधी, सतना, सिंगरौली में ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं निवाड़ी, उमरिया, रीवा, शहडोल भी ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में शामिल है। 25 से ज्यादा जिलों में 24 घंटे में 2 इंच बारिश दर्ज की गई है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अब भी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इधर बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो भोपाल में डिजास्टर मैनेजमेंट ने 17 ड्रोन खरीदे हैं कि अगर भोपाल में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो ड्रोन के जरिए लोगों की तलाशी होगी। इसके साथ राहत और बचाव कार्य के लिए 276 नई बोटें भी खरीदी गई हैं और बचाव के लिए 96 क्विक रिस्पॉन्स टीम भी गठित कर दी गई है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की भी तैयारी की जा रही है। बाढ़ से बचाव की तैयारी, राहत और बचाव कार्य के लिए 276 नई बोट उपलब्ध हैं और इसके साथ कुछ नए ड्रोन भी खरीदे गए हैं। और अब बारी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम सक्रिय हुआ है और इसका असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आपको बता दें, रायपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल भी रायपुर में 1 से 1.5 घंटे तक बारिश हुई और आज भी सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हुआ है और माना जा रहा है कि उस सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ में भी नजर आ सकता है। कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के कैसे हाल है और विभाग की क्या कुछ तैयारी है, जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमें जानकारी देंगे विवेक, तो वहीं रायपुर से हमको जानकारी देंगे स्टार। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल की तरफ। विवेक, मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और क्या कुछ तैयारी विभाग की तरफ से, जनता को क्या कुछ अलर्ट किया जा रहा है, कैसी तैयारी? मध्य प्रदेश में पिछले दिनों मानसून की एंट्री हुई थी, लेकिन कई स्थानों पर बारिश के बाद एक रुकावट जो है मानसून में देखी गई। लेकिन मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आज से फिर मध्य प्रदेश के आधे हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू होगा। खासकर विंध्य क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो है भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। साथ ही नर्मदापुरम संभाग, मालवा और निमाड़ क्षेत्र और इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर आज से शुरू होने की उम्मीद जताई। आज भोपाल में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। भोपाल में हल्की जो है बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और बादल छाए हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि राजधानी भोपाल में भी आज जो है तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हम यदि बात करें तो मौसम विभाग का ये भी कहना है कि प्रदेश के हिस्सों में ये जो बारिश हो रही है इसका सिलसिला लगातार चलेगा। अभी ये थमेगा नहीं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जिस तरह एक ट्रफ लाइन बनी है जिसके कारण ये नमी आ रही है और बारिश का ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। यदि हम बात करें सरकार की तैयारियों की, प्रशासन की तैयारियों की,
तो बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 17 ड्रोन कैमरे राजधानी भोपाल में बाढ़ के हालातों पर नजर रखने के लिए खरीदे हैं, जिससे राजधानी भोपाल के उन इलाकों में जहां पर अक्सर बाढ़ की स्थिति होती है वहां पर नजर रखी जाएगी ड्रोन कैमरे के जरिए। साथ ही यदि ज्यादा बाढ़ की स्थिति बनती है तो उसके लिए बोट की भी तैयारी की गई है। 200 से अधिक बोट जो है आपदा प्रबंधन विभाग ने खरीद ली है। रिस्पांस टीम भी बनाई गई है, करीब 96 रिस्पांस टीम बनाई गई है। मतलब यह है कि मौसम जिस तरह करवट लेगा, जिस तरह तेज बारिश का दौर शुरू होगा और यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग उससे निपटने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि पिछले साल जब तेज बारिश भोपाल में हुई थी, भोपाल के कई इलाकों में पानी भर गया था। बाढ़ जैसे हालात जब बने थे तब जो है आपदा प्रबंधन विभाग की पोल खुली थी और कई चीजों की जरूरत महसूस की गई थी। लेकिन अब आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो हाईटेक होता जा रहा है और इस हाईटेक तरीके से वो आने वाले समय में यदि कोई भी आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए तैयार है। बिल्कुल विवेक, पहले से ही तैयारी कर ली गई है ताकि कोई भी बड़ी अनहोनी ना होने पाए। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं रायपुर का, स्टार से बात करेंगे। स्टार, रायपुर में आज सुबह से एक बार फिर से बारिश का दौर हम देख रहे हैं, लेकिन एक हकीकत यह भी कि एक बार फिर से दावों की पोल खुल गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, और इसके साथ विभाग की क्या कुछ तैयारी कि अब इस तरह के हालात ना बने। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो मानसून सक्रिय हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से सक्रियता मानसून की नहीं दिखाई देती थी। सिर्फ बस्तर संभाग में बारिश हो रही थी यहाँ। लेकिन कल जिस हिसाब से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि कई इलाकों में अगले 4 घंटों में भारी बारिश होगी और उसका असर देखने को मिला। राजधानी रायपुर में रात के समय 1.5 घंटा करीब झमाझम बारिश हुई है। आज भी एक जो अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप हुआ है और जिसका असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। रायपुर की बात करें तो रायपुर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है, कहां कितनी बारिश हुई पिछले 24 घंटे में, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वीके चिंधालोरे जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कल जो आप लोगों ने फोरकास्ट किया था उसके हिसाब से क्या रेनफॉल रिकॉर्ड दर्ज की गई और आज की स्थिति क्या बन रही छत्तीसगढ़ की बात करें तो? प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर वर्षा हुई। अधिकांश स्थानों मतलब है 75% से ज्यादा स्थानों पर वर्षा हुई। हमारे 152 ये रेनवे स्टेशन है, उसमें से 75% से ज्यादा स्थानों पर मतलब अच्छी बारिश हुई है, हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। रायपुर की बात करें तो कितना रिकॉर्ड? रायपुर में कल 15 मिलीमीटर बारिश हुई है और जांजगीर में 2 स्टेशन ऐसे जहां हेवी रेन हुआ है, शक्ति और चापा में, और एक राजनांदगांव में भी हेवी रेन हुआ है। अच्छा, जो फोरकास्ट आप लोगों ने किया था कल, उसके हिसाब से आज एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना है और उसका असर दिख रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता उस सिस्टम पर निर्भर करती है। तो कितना तगड़ा सिस्टम है और इसका असर कब तक देखेंगे? अभी जो पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई जो छत्तीसगढ़ से के ऊपर से जाती है, इस कारण जो छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है उसी का ये असर है। छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है और ये आगे 1-2 दिनों तक ऐसी जारी रहेगी। अभी जो फोरकास्ट जो दे रहे हैं आज के लिए या आगे 3-4 दिनों के लिए अनेक स्थानों पर बारिश होने वाली है। जी, देखिए, साफ है, मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि सिस्टम एक्टिव हुआ है बंगाल की खाड़ी में और उसका असर छत्तीसगढ़ में रहता है और अगले 2-3 दिनों तक ये सिस्टम बना रहेगा, जिसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में रहेगा। मतलब आने वाले 3-4 दिनों तक लगातार छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ रुक रुक कर बारिश भी होगी, कई जगह हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन भी है। ये तो मौसम वैज्ञानिकों ने अपना अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन अब प्रशासन को चाहिए कि वो अपनी तैयारी अलर्ट रखे, क्योंकि कल हमने देखा राजधानी रायपुर का नमूना उदाहरण सामने है कि इस प्रकार से 1.5 घंटे की बारिश में ही पूरा शहर जलमग्न हो गया था और कई जगह तो लीकेज की समस्या आने लगी थी। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट मोड पे रहना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी तक ये सिस्टम सक्रिय है और सिस्टम के सक्रिय होने का असर मतलब छत्तीसगढ़ को भी तैयारी करनी होगी ताकि जनता को परेशानी ना हो। आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। भोपाल से बता दे, भोपाल में अगर बाढ़ आती है तो अब ड्रोन से लोगों की तलाश की जाएगी। राहत बचाव के लिए 276 नई बोटें भी खरीदी गई हैं। बचाव के लिए 96 क्विक रिस्पांस टीम भी गठित कर दी गई है। तो मानसून ने दस्तक दे दी है मध्य प्रदेश में और उससे पहले अब बाढ़ में बचाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। राहत और बचाव कार्य के लिए 96 क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है और इसके ही साथ ड्रोनों की भी खरीदारी शुरू कर दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह से मैनेजमेंट कर रहा है और 17 ड्रोन खरीदे गए हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर बाढ़ आती है, हालात बिगड़ते हैं तो अब ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी, लोगों की तलाश की जाएगी।